हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। हमने मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया था जिसमें हमने परसेंटेज की सीरीज शुरू की थी। परसेंटेज की सीरीज में आपका आज पांचवा लेक्चर में लेके आया हूं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का ये है कि इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 450 स्टूडेंट्स फेल्ड। एक एग्जामिनेशन हुआ है जिसमें 35% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं और 455 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। बताओ जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए थे। देखिए 35% पास हुए हैं, इसका मतलब यहां पर फेल कितने हुए हैं, 65%। मैं लिखूंगा 65% ऑफ टोटल का। मान लीजिए टोटल मेरे पास, इसको मैं टी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 65% ऑफ टोटल कितना है, 455। 65% आपके पास क्या हुए थे, फेल हुए थे। किसमें से, टोटल में से। आपके पास फेलियर कितने हैं, 455। तो यहां से आप क्या करिए, परसेंटेज को नीचे ले जाइए और यहां से मल्टीप्लाइड बाय टोटल इज इक्वल टू 455। यहां से अगर टोटल निकालना चाहूं तो ये 100 डिवाइड में ही साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये 65 आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। तो ये 455 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा आपके पास, 65। 65 से जब इसको हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 13 जर होता है कितना, 5 13 जर होता है 65, 5 9 जर होता है 45 और 5 1 जर कितना हुआ, 5 1 जर आपके पास कितना हुआ, 5। इसी तरीके से 13 1 जर 13 और 13 7 जर होता है आपके पास कितना, 91। 7 इंटू 1 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 700 स्टूडेंट टोटल आपके पास मौजूद थे। देखिए दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन में बता रहे हैं एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें 35% स्टूडेंट जो है वो क्या हो गए, पास हो गए और 455 स्टूडेंट जो है वो क्या हुए, फेल हुए। बताओ जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जामिनेशन में कितने आए। तो आपके पास कितना था, 65% फेल हो गए क्योंकि 35% आपके पास क्या थे, पास हुए थे। 65% आपके पास फेल हुए थे, कितने में से, टोटल में से। और 65% की वैल्यू किसके बराबर दी है, 455 के बराबर। यहां से 65 डिवाइड बाय 100 करिए, हाफ का मल्टीप्लाई और टी का टी आया इक्वल टू 455। यहां से 455 आपने ऐसे ही रखा, 65 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, 100 आपके पास डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 5 13 जर होता है 65, 5 9 जर हुआ 45, 5 1 जर हुआ 5। आपके पास 13 7 जर होता है 91, 7 1 जर होता है 7। आपके पास 700 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है। क्वेश्चन बता रहा है, if 60% of the student in a school are boys and the number of girls is 972, then how many boys are there in the school। क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल है जिसमें 60% बच्चे जो हैं वो बॉयज हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो दिया हुआ है, इट इज 972। क्वेश्चन बता रहा है कि बताओ जी अगर गर्ल्स 972 हैं तो बॉयज कितने हैं। देखिए टोटल में से 100% आपके पास टोटल है, 100% में से आपके पास कितना है, 60% बॉयज है। इसका मतलब 40% आपकी क्या है, गर्ल्स है। तो हम लिखेंगे 40% ऑफ टोटल जो है वो कितना है आपके पास, 972। 40% टोटल बॉयज, टोटल स्टूडेंट में से 40% गर्ल्स हैं और उनकी वैल्यू आपके पास दी है 972। तो यहां से आप लिखेंगे 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल इज इक्वल टू 972। ये 100 के साथ इधर मल्टीप्लाई करोगे या ऐसा करोगे, ये जीरो खत्म, ये बनेगा 4/10। 4 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। ये 10 जो है आपके पास क्या है, डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4/, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोटल इज इक्वल टू 972 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 4। यहां से 4 1 जर 4, 4 2 जर 8, ये 17 बनेगा, 4 4 जर 16, फिर बनेगा 12,
4 3 12। तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स जो आए 2430 आए, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने आए 2430। बट आपको क्वेश्चन ये नहीं बताया है कि टोटल स्टूडेंट्स आपने निकालने हैं। आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। बॉयज की वैल्यू बताई गई है, आपके पास परसेंटेज दी थी, बताओ जी नंबर ऑफ बॉयज कितना है। तो टोटल आपके पास इतना है, इसका 60% निकालने हैं आपने। तो नंबर ऑफ बॉयज आपने निकालना है, वो किसके बराबर होगा 60% ऑफ 2430। तो यहां से 60 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 2430 करोगे। ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। 6 3 कितना हुआ आपके पास, 6 3 हुआ 18, बाकी बचा 1। 6 4 24 और 1 कितना हुआ 25, बाकी बचा 2। 6 2 12 और 2 कितना हुआ 14। इतने नंबर ऑफ बॉयज आपके पास आएंगे। क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास 60% ऑफ स्टूडेंट जो थे वो बॉयज थे, और नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास कितना दिया है 972। क्वेश्चन बता रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज आपने फाइंड करना है। तो 60% आपके पास बॉयज दिए हैं, 100 में से 60% निकालोगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकलेगा, इट इज 40%। और इस 40% की वैल्यू किसके बराबर दी है 972 के बराबर। 40% का आया डिवाइड बाय 100, ये जीरो खत्म, और 972 आपने ऐसे ही लिखा। 4 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। ये 10 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो 4 2 कितना हुआ 8, यहाँ पर 1 बचा बना 17। 4 4 हुआ 16, फिर से 1 बचा बना 12। 4 3 हुआ 12। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आए 2430। आपको क्वेश्चन में बताया गया है हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज आर देयर इन द स्कूल। नंबर ऑफ बॉयज आपने बताने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज 60% ऑफ द टोटल है। तो 60% ऑफ टोटल, टोटल कितना है आपके पास 2430। तो 60 डिवाइडेड बाई परसेंट का क्या आया 100 और मल्टीप्लाइड बाई 2430। ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। 6 3 हुआ 18, 6 4 हुआ 24, और 1 जो कैरी बचा था आपने 25 लिखा। 6 2 12 और 2 जो कैरी बचा था आपने 14 लिखा। ये आंसर है। आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बता क्या रहा है। क्वेश्चन बता रहा है विनोद परचेज अ मारुति वैन फॉर ₹1,96,000। विनोद ने एक मारुति वैन खरीदी है, उसकी वैल्यू जो है 1,96,000 है। देखिए जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू जो है पर ईयर 14 कंप्लीट 2/7% डिक्रीज हो रही है। बताओ जी 2 साल के बाद इस वैन की प्राइस कितनी होगी। हम इस क्वेश्चन को ट्रिक्स की मदद से करेंगे, बाकी ट्रेडिशनल मेथड हम यूज नहीं करेंगे। यहां पर क्वेश्चन क्या है 14 कंप्लीट 2/7% डेप्रिसिएशन वैल्यू है इसकी, डिक्रीज जो हो रही है वैल्यू। आपको मालूम है 14 कंप्लीट 2/7% जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू जो आती है इट इज 1/7। और 1/7 की अगर मैं ऐसे लिखूं ओरिजिनल वैल्यू एंड न्यू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 7 थी पहले साल, फिर माइनस होके 1 हो गई, तो 7 - 1 कितना हुआ 6। दूसरे साल भी इतना ही डेप्रिसिएशन हुआ, तो पहले 7 था फिर क्या हो गया 6। 7 7 हुआ 49, 6 6 हुआ 36। यहां पर 49 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, 49 की वैल्यू दी है 196,000 वैल्यू। अगर 49 की वैल्यू 196,000 है, बताओ जी आपके पास 1 की वैल्यू कितनी होगी। 196,000 को डिवाइड कीजिए इस 49 के साथ, आपके पास आएगा 49 4 होता है 4, 1,96,000। 4,000 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 1 की वैल्यू कितनी है ₹4,000। ओरिजिनल वैल्यू 49 थी, 49 की वैल्यू ये थी, 1 की वैल्यू ये आई। बताओ जी 36 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि फाइनल वैल्यू तो ये है ना। 36 की वैल्यू आपके पास आएगी 36 मल्टीप्लाइड बाई 4,000, आपके पास आएगा ₹1,44,000 आंसर। देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपके पास क्या था 14 कंप्लीट 2/7% था, इसको हमने 1/7 लिखा। 1/7 क्यों लिखा, क्योंकि 14 कंप्लीट 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपके पास 1/7 आता है। ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए आपके पास क्या था 7 था, आपके पास न्यू वैल्यू क्या आ गई 7 में से डेप्रिशिएट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 7 में से 1 निकाल दीजिए, बाकी कितना हुआ 6।
ये आपके पास क्या आया पहले साल का। दूसरे साल भी आपके पास 7, 7 - 1 आ जाएगा 6, और 7 7 जर हुआ 49, 6 जर हुआ आपके पास 36। 49 की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, इट इज 1,96,000। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1,96,000 डिवाइडेड बाई 49 करिए तो 4,000 आएगा आपका आंसर। अब ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 49 था, 49 डेप्रिसिएट होके आपके पास 36 हुआ, इसका मतलब 36 की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, एंड दैट 36 की वैल्यू आई 1,44,000। 2 साल के बाद जो प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, 1,44,000 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है, there are 40% women workers in an office, 40% women and 60% men of that office voted in my favor। ये परसेंटेज को कैसे ब्रेक किया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन बता रहा है एक ऑफिस है, उसमें 100% में से टोटल वुमेन और टोटल मैन कितने हैं। 100% में से 40% वुमेन है और 60% इसका मतलब मैन है। क्वेश्चन बता रहा है इस 40% में से भी मात्र 40% ने मुझे वोट दिया। 40% का भी 40% आपने फाइंड करना है, तो 40% का 40% होता है आपके पास 16, 4 4 जर हुआ 16, इसका मतलब 16% मेरे फेवर में वोट आए, वुमेन वोट। और आपके पास मैन वोट कितने आए, 60 में से भी क्वेश्चन बता रहा है 60% ने मात्र वोट दिया, किसको, मुझे वोट दिया है, जिसका मतलब इसका भी कितना निकालना पड़ेगा 60%। 6 6 जर हुआ कितना 36, इसका मतलब ये कितना आया 36%। अगर मैं टोटल वोट की बात करूं जो मेरे फेवर में आए वो कितना है, 36 + 16 कितना हुआ 52% आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन बता रहा है कि आपके पास क्या है, 40% वुमेन वर्कर थे एक ऑफिस में, 100% में से, उस 100% में से 40% वुमेन है, 60% मैन है। उस 40% का भी 40% मुझे वोट आया, सिर्फ 40% वुमेन है उसमें से 40% सिर्फ वोट आया, और 4 4 जर कितना होता है 16। मैन का 60% वोट है, 60% में से भी 60% मुझे वोट आया, दैट इज 60 का 60% अगर निकालेंगे 6 6 जर हुआ 36, 16 + 36 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 52% आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है। क्वेश्चन बता रहा है कि 2 नंबर्स आर 20% एंड 25% लोअर देन द थर्ड नंबर। 2 नंबर आपके पास हैं जो थर्ड नंबर से 20% एंड 25% जो है वो क्या है, कम है। बताओ जी कि सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट जो है वो कम है। देखिए आपके पास 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। मान लीजिए थर्ड नंबर आपके पास कितना है, 100 है। आपके पास क्वेश्चन बता रहा है कि थर्ड नंबर से जो पहला नंबर और सेकंड नंबर है वो कितने कितने 20 एंड 25% जो है वो कम है। तो 100 में से 25% निकालेंगे तो इसका मतलब ये 75 है, और 100 में से 20 निकालेंगे तो इसका मतलब ये 80 है। क्वेश्चन बता रहा है कि सेकंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर से कितना कम है, क्योंकि देख लीजिए यहां पर कितना है 75, यहां पर 80 है, इसका मतलब सेकंड नंबर आपके पास कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट नंबर। तो क्वेश्चन बता रहा है आपके पास कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस कितना है 5। क्वेश्चन क्या बता रहा है, सेकंड नंबर लोअर देन के बाद देखना है आपने, देन के बाद क्या है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है डिवाइडेड बाई 80 आएगा और मल्टीप्लाइड बाई 100 आएगा। यहां से ये जीरो खत्म, तो आपके पास कितना बचा, ये 2 4 2 जर 8 और ये 5 5 5 जर कितना हुआ 25 डिवाइडेड बाई 4। इस 25 डिवाइडेड बाई 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूं, तो ये बनेगा 6 कंप्लीट 1/4। देख लीजिए 6 4 जर हुआ 24, 24 और 1 कितना हुआ 25, 25 डिवाइडेड बाई 4%। तो अगर यहां क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में आपके पास 25 डिवाइड बाई 4 ऑप्शन है तो आप ऑप्शन ये टिक करिए। अगर ये ऑप्शन दिया है मिक्स फ्रैक्शन का तो 6 कंप्लीट 1/4% आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बता रहा है कि 2 नंबर आपके पास है, एक जो है 20% थर्ड नंबर से कम है, एक जो है सेकंड नंबर जो है 25% थर्ड नंबर से कम है। बताओ जी कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले थर्ड नंबर को आपने मार्क किया 100,
100 में से ये 25% सेकंड नंबर कम है, तो इसका मतलब ये 75 आएगा। और 100 में से फर्स्ट नंबर कितना कम है, इट इज 20%, तो आपने लिखा 20% कम है, तो इसका मतलब ये 80 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जरा देख लीजिए, 80 में से 75 गया, बाकी 5। क्वेश्चन बता रहा है देन द फर्स्ट नंबर, देन द फर्स्ट नंबर, मतलब देन के बाद क्या है, फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर कौन सा है आपका, 80 है। ये जीरो खत्म। यहां पर क्या आएगा, 4 टू जर आपके पास 8 होता है, 5 टू जर आपके पास 10 होता है, तो ये बनेगा 5 5 जर 25 और डिवाइडेड बाई 4। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूं, 6 4 जर हुआ 24 और प्लस 1 दिस 25, ये बन गया आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 4% आपका आंसर। अगर क्वेश्चन में ये आंसर दिया है तो आपने ये आंसर मार्क करना है। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन बता रहा है फॉर अ स्टूडेंट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन ही मस्ट स्कोर 55% मार्क्स। एक एग्जामिनेशन अगर किसी बच्चे ने देना है तो उसको 55% मार्क्स हासिल करने ही करने होंगे। क्वेश्चन बता रहा है कि उसने 120 मार्क्स लिए और वो फेल हो गया, और उसके वो फेलियर तक पहुंचने के, उसको पास होने तक कितना लेना था, 78 मार्क्स और लेने थे। इसका मतलब टोटल मार्क्स इसने कितने लेने थे, 120 प्लस 78, ये होता है आपके पास कितना, 198 मार्क्स अगर वो लेता तो वो कितने के बराबर होता, 55% के बराबर। इसका मतलब 55% ऑफ टोटल मार्क्स जो है वो कितना दिया है, 198 के बराबर। यहां पर 55 मार्क्स टोटल में से अगर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो आपके पास 120 प्लस 78 होता है 198। यहां से टोटल मार्क्स अगर आप निकालोगे तो 198, ये परसेंट का डिवाइड बाई 100 पहले कर लीजिए, आपके पास आएगा 55 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू 198। यहां से टोटल लिखोगे आप, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 50, ये बन जाएगा आपके पास क्या, 198 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 55। ये 5 20 जर करेंगे तो 100, 5 11 जर होता है 55, 11 1 जर होता है 11, आपके पास कितना बचा, 88 बचा। 11 8 जर होता है 88, आपके पास 11 2 जर कितना, और ये 18 2 जर हुआ कितना, 36। आपके पास टोटल मार्क्स कितने थे, 360 मार्क्स थे। क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं मैं, फॉर अ स्टूडेंट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन ही मस्ट स्कोर 55% मार्क्स। एक एग्जामिनेशन को अगर पास करना है तो उसने कितने मार्क्स हासिल करने होंगे, उसने 55% मार्क्स हासिल करने होंगे। उसने कितने किए, 120, और फेल कितने से हुआ, 78 मार्क्स से हुआ। इसका मतलब 120 प्लस 78 करेंगे तो आपके पास 198 मार्क्स अगर उसने हासिल किए होते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब 55% टोटल में से अगर हम निकालेंगे तो वो कितना होना चाहिए था, 198 के बराबर। 55 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल इज इक्वल टू 198। यहां से 198 ये 100 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये 55 मल्टीप्लाई में है इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। 20 इंटू 5 करेंगे 100 होगा, 5 इंटू 11 करेंगे तो 55 होगा, 11 इंटू 18 करेंगे तो 198 होगा, 18 इंटू 20 करेंगे तो 360 होगा। इसका मतलब टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन में कितने थे, 360 मार्क्स थे। ये थे कुछ सवालात आज के दिन के। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।